बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में कौमी टैलेंट को उभारने के लिए AI बूट कैंप का इनेकाद। बिल्डिंग AI एजेंट की एक तरबियती कैंप में शुरा को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्हें उसकी अमली तरबियत भी मिलेगी, जिसकी इंतहा एक अमली प्रोजेक्ट की शक्ल में होगी। इस तरबियती कैंप का इनेकाद सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी या सऊदी डाटा और मसनूई जहानत की अथॉरिटी और अमेरिकन AI हार्डवेयर कंपनी ग्रुप के साथ इश्तराक में कर रही है। मुतज़मीन का कहना है कि इस इवेंट के तहत हकीकी वक्त में इस्तदलाल और स्मार्ट निगरानी के निज़ाम को मिलाया जाएगा। स्पेन के फाल्कन ब्रीडिंग फार्म ने अपने तमाम फाल्कन फ़रोख्त कर दिए। सऊदी फाल्कन क्लब के तहत रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन में स्पेन के फाल्कन ब्रीडिंग फार्म ने अपने तमाम फाल्कन फ़रोख्त कर दिए। फाल्कन ब्रीडिंग फार्म के मालिक बर्नार्डो लोपेज पिंटो ने इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडिंग ऑक्शन में शिरकत पर खुशी का इजहार किया और इस तजर्बे को गैर मामूली करार दिया। SP के मुताबिक बर्नार्डो पोपीज पिंटो, जिन्हें फाल्कनरी का 20 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, ऑक्शन के इंतज़ामात की तारीफ़ की और आइंदा साल भी शिरकत का इजहार किया। इसके अलावा सऊदी अरब में तैनात गैर मुल्की सफारतकारों ने मलहम में दौरे के दौरान सऊदी सकाफ़ती विरसे को महफूज रखने के अज़म को सराहा है। सऊदी अरब में पहली गैर मुल्की प्राइवेट एयरलाइन को लाइसेंस जारी कर दिया गया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन ने विस्टा जेट को गैर मुल्की प्राइवेट एयरलाइन के तौर पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसके बाद विस्टा जेट सऊदी अरब में फ़्लाइट चलाने वाली पहली गैर मुल्की प्राइवेट एयरलाइन बन गई है। एविएशन अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, यह सर्टिफिकेट सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन के उस फैसले के तहत जारी किया गया है जिसके मुताबिक गैर मुल्की कंपनियां भी सऊदी अरब में ऑन डिमांड फ़्लाइट चलाने की इजाज़त हासिल कर सकती हैं और विस्टा जेट ने तमाम मतलूबा मेयार और ज़वाबित पूरे कर लिए हैं। अथॉरिटी के नायब सदर बराए इक़्तिसादी पॉलिसी और लॉजिस्टिक सर्विसेज औस बिन अताउल्लाह अल सलमी ने कहा कि विस्टा जेट के लिए यह सर्टिफिकेट सऊदी अरब में डोमेस्टिक प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए पहले गैर मुल्की ऑपरेटर के तौर पर एक अहम कदम है, जो प्राइवेट एविएशन की खिदमत को बेहतर बनाने, मुकाबला बढ़ाने और शोबे को तरक्की को मज़ीद तेज़ करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, यह इक़दाम कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हिकमत अमली के तहत एविएशन प्रोग्राम के टारगेट हासिल करने की बुनियादों में शामिल है, जिसका मकसद 2030 तक सऊदी एविएशन को मशरिक़ वस्ती में सबसे बेहतर बनाना और सऊदी अरब को 3 बरआज़मों से मुंसलिक आलमी लॉजिस्टिक हब बनाना है। विस्टा जेट जल्द ही मुल्क में अपनी परवाज़ें शुरू करेगी, जो सऊदी अरब की उस हिकमत अमली की अक्कासी है। ओमान का पाकिस्तानी तलबा के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। ओमान ने पाकिस्तानी तलबा के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सल्तनत ओमान की हुकूमत ने ओमानी प्रोग्राम बराए सकाफ़ती और साइंसी ताउन के तहत मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट बशमूल पाकिस्तानी शहरियों को मुंतखब मज़ामीन में बैचलर डिग्री हासिल करने का मौका दिया गया है। स्कॉलरशिप ओमान भर में मरूफ प्राइवेट आला तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटेरियन, IT, साइंस की तालीम का अहाता करते हैं। बताया गया है कि स्कॉलरशिप के तहत न सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की मुकम्मल छूट दी जाएगी, बल्कि उसके साथ अगर रहाइश फराहम नहीं की गई तो 200 ओमानी रियाल माहाना वजीफ़ा या मुफ्त रहाइश के साथ 140 ओमानी रियाल माहाना दिए जाएंगे। हर तालीमी साल में एक राउंड ट्रिप हवाई टिकट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूनिवर्सिटीज़ और 2 प्रोफेशनल मज़ामीन के इंतखाब का ऑप्शन मिलेगा। 25 अगस्त से पहले आपको ओमानी यूनिवर्सिटीज़ में दरख्वास्त देनी होगी और जो है मस्कत में पाकिस्तानी सफारतखाने, जिसमें PAREPMUSCAT@mufa.gov.pk पर अपनी डिटेल्स को शेयर करना होगा। ताइफ में झूला गिरने से ज़ख्मी होने वाली एक लड़की ने दम तोड़ दिया। सऊदी अरब के शहर ताइफ के एक तफरीही पार्क में झूला गिरने से ज़ख्मी होने वाली एक लड़की वसी बिनत अजीज़ अल फहमी ने दम तोड़ दिया। सऊदी लड़की की हालत नाजुक थी। ताइफ के किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रियाद में नेशनल गार्ड से मुंसलिक किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस हादसे में उनकी बहन हनान भी ज़ख्मी हुई, जो अमीर सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी में ज़ेरे इलाज है। लड़की के एक रिश्तेदार आइज़ अल फहमी ने मौत की तस्दीक की है और बताया कि नमाज जनाजा और तदफीन ताइफ में की जाएगी। याद रहे कि पिछले महीने 31 जुलाई को
طائف کے ایک تفریحی پارک میں جھولا گرنے سے 23 افراد زخمی ہوئے، جن میں بیشتر لڑکیاں تھیں۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے شہری دفاع اور دیگر اداروں نے تحقیقات کا آغاز کیا اور سائٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ 360 بگ پینڈولم کو سنبھالنے والا راڈ اچانک درمیان سے ٹوٹ گیا، جس کے بعد سب زمین پر گر گئے تھے۔ سعودی عرب نے ایک اور امدادی قافلہ غزہ بھیج دیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی عوام کے لیے امدادی مہم کے ایک حصے کے طور پر شاہ سلمان مرکز کے ذریعے ایک نیا قافلہ غزہ بھیجا ہے۔ ایس پی کے مطابق امدادی قافلے میں شیلٹر کٹس اور دیگر بنیادی ضروریات شامل ہیں۔ سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج، جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان مرکز کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے، اس نے امداد وصول کی اور غزہ میں داخلے کی نگرانی کی۔ یہ امداد ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ امداد ایک ایسے وقت میں پہنچی ہے جب غزہ کے شہری سنگین انسانی مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھوک کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے اور خوراک کے عدم تحفظ کی شرح غیر معمولی سطح تک پہنچ رہی ہے۔ چین اور انڈیا کا ٹورسٹ ویزے اوپن کرنے، فلائٹس اور سرحدی تجارت شروع کرنے پر اتفاق۔ چین اور انڈیا نے دوبارہ ڈائریکٹ فلائٹس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق دونوں ملکوں کے سرکاری میڈیا نے یہ خبر شائع کی ہے، جس کے بعد چینی وزیر خارجہ وانگ زی انڈیا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ وانگ زی کے دورے کے دوران چین اور انڈیا نے اپنے سرحدی تنازع پر بات چیت کو آگے بڑھانے، ٹورسٹ ویزے دوبارہ جاری کرنے اور تجارت کو فروغ دینے پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے ساتھ سرحدی معاملے پر بات چیت میں فریقین نے سرحدوں کی حد بندی پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دارالحکومت ریاض کے 4 علاقوں میں میونسپلٹی نے سڑکوں کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے لیے 14 منصوبے شروع کر دیے۔ ریاض ریجن میونسپلٹی نے مقامی اور کلیکٹر سڑکوں اور گلیوں کی ترقی اور بحالی کے لیے 14 منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہ ایک جامع منصوبے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے، جس کا مقصد سڑکوں کے نیٹ ورک کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور معیار زندگی کو اور شہری ترقی کو بہتر بنانے کے لیے سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے۔ یہ منصوبے دارالحکومت بھر میں متعدد مقامات پر ہوں گے، جن میں جنوبی ریاض میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ارید، نمر، دہرات نمر اور فیکٹریوں کے علاوہ شہری توسیع سے منسلک انڈسٹریل علاقے بھی شامل ہیں۔ اللیث کے مشرق میں بارش کے موسم میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 اونٹ جاں بحق ہو گئے۔ 4 اونٹ جو ہے اللیث گورنریٹ کے مشرق میں جلا کے علاقے فارا حنان میں آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ اونٹوں کے مالک سلطان بن حبیب نے سبق نیوز کو بتایا کہ بجلی ایک ہی لمحے میں اونٹوں پر گری، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مشرقی اللیث گورنریٹ کے کئی حصوں میں ان دنوں موسم تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ باقی ہیں تو اس